हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई प्यारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने के साथ। चाय बन चुकी है और इधर हम जो है लाई को थोड़ा सा तल लेते हैं, क्योंकि लाई अब तो कोई ऐसे खाता ही नहीं है जब तक कि फ्राई ना करो। तो हमने तेल डाल दिया था थोड़ा सा, उसमें जीरा, हल्दी, नमक, ऊपर से थोड़ी सी नमकीन, ऐसे करके फ्राई कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी नमकीन भी तैयार हो जाएगी और चाय के साथ सब लोग खा भी लेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, ये वीडियो है 25 जनवरी का, क्योंकि उस दिन हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, किसी कारणवश हम ये क्लिप नहीं जोड़ पाए थे। तो हमने सोचा चलो आज पहले ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए। सबसे पहले हमारी बिटिया ही कटोरी लेकर आई है, क्योंकि ये सिंपल सी नमकीन खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और कहीं कहीं पर लाई बोला जाता है, मुरमुरी बोला जाता है। एक ही चीज के हर जगह पर अलग अलग नाम होते हैं और हम कोशिश भी करते हैं ज्यादातर वो भाषा बोले जो सबको समझ में आए। तो हमारे यहाँ लैया भी बोला जाता है, लाई भी बोला जाता है और मुरमुरी भी बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर जो लाई हमने बनाई थी वो यहाँ पर ननद जी ने भी डाल दी है। तो जो चिड़िया आती है ना वो आराम से चुनती रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पर धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, तो मम्मी ने चावल भी धुल के डाल दिए हैं। रामदाना जो तिल होता है उसको भी धुल के डाल दिया गया है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद धूप निकली है। तो सारी तैयारियां अभी से होने लगी हैं, क्योंकि भाई सकट चौथ का त्योहार आ रहा है। तो पहले से ही ये सारी चीजें जो है धुल के डाली जाती है, फिर इन्हीं के लड्डू बनते हैं। तो फिलहाल इनको साफ कर लिया था, उसके बाद इनको धुल के डाल दिया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर। खाना बन चुका है, वो आप लोगों को नहीं दिखाया। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे होंगे और चारू को नहला दिया है। आज बहुत दिनों के बाद नहाया है उन्होंने, क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप निकली है और जल्दी निकल गई थी, तो सारे काम उसी हिसाब से जल्दी हो रहे हैं। और ढेर सारे कपड़े धुलने हैं हमको आज, तो इनको तैयार करते हैं, उसके बाद लगते हैं अपने काम पर। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और खाना लेकर आए थे इनके लिए, तो वही दादी के साथ बैठकर खा रही हैं। तो दोस्तों अब करीब बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं और हमने आपसे करीब 12 बजे बात की थी। तब से हम छत पर ही बैठे हैं, हम नीचे गए ही नहीं। चारू को तैयार कर दिया गया तो वो तो चली गई हैं बुआ और दादी के साथ, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम नीचे जाएं, अपने काम करें। आज कपड़े भी हमारे सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, झाड़ू भी हमारी पड़ी हुई है, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है और धूप इतनी अच्छी थी कि हम ऊपर ही बैठे हैं। और दोस्तों आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि सर्दियों में क्या होता है कि हमारे उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है। और सुबह नहाने के बाद हम अपने पैरों में गुल्लू का तेल ही लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और आज सुबह क्या हुआ कि डिब्बे बदल गए हैं, मतलब अलमारी में जहाँ गुल्लू का तेल रखा हुआ था वहाँ नारियल का तेल रख दिया गया। तो इसी वजह से हम इतनी जल्दी में हम पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि ठंडियों में तो दोनों जो तेल होते हैं वो जम जैसे जाते हैं। तो जल्दी भी बहुत ही ज्यादा थी, जल्दी से हमने हाथों में तेल लिया, उसके बाद पैरों में लगा लिया और मोजे पहन लिए, जूती भी पहन ली। उसके बाद जब हम ऊपर आए थे, आप लोगों से बातें ही कर रहे थे, तब अचानक से पैरों में बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगी, बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी, पैरों से चला नहीं जा रहा था। और तब से लेकर अब तक हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। फिर हमको ध्यान आया कि हमने जो है, हमको लगता है नारियल का तेल लगा लिया है, इसी वजह से जो है पैरों उंगलियों में ज़्यादा ठंडक पहुंच गई है और स्वेलिंग ज़्यादा ही आ गई है। तो तब से पैरों को लेकर बैठे हुए हैं, चलना भी दुश्वार हो गया है। और फिर ये देखिए हम डिब्बा लेकर आए हैं गुल्लू का, और यहाँ पर ये डिब्बा लेकर आए हैं गुल्लू के तेल का। ज़्यादा तो नहीं बचा, क्योंकि गुल्लू का तेल की सब्जी भी बनती है। तो इसी तरह 2 डिब्बे हैं, एक में नारियल का तेल जो है रखा गया था और एक में जो है गुल्लू का तेल था। तो हमने ऐसे जल्दी से निकाल के लगा लिया था और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई आज। और उसके बाद अब लेकर आए हैं पैरों की अच्छे से मालिश की है। ये देखिए आप लोग देख लीजिए, पूरे काले पैर हो गए हैं, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है। लाल थे, लाल से काले हो चुके हैं और जगह जगह पर धब्बे जैसे बन गए हैं, लाल लाल से चकत्ते पड़ गए हैं। तो चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
अभी मालिश की है तेल से तो थोड़ा सा आराम मिला है, ज्यादा वो भी नहीं। तो और ये देखिए पूरी उंगलियां सूजी हुई हैं, स्वेलिंग बहुत ही ज्यादा आ गई है और चकत्ते जैसे पड़ गए हैं, ये देखिए। और पूरे पैर काले हो गए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, न तो चलते बन रहा है न तो कुछ करते, पानी में पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज दोपहर से ही ये दिक्कत शुरू हो गई है, तो मालिश किए थोड़ा सा आराम मिलेगा। और बिछुए भी हमने पहले ही उतार दिए थे क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है। ये देखिए छाले जैसे पड़ते, फूट गए हैं छाले। और कितना बचा के काम करते हैं, मोजे पहने रहते हैं, लेकिन ये दिक्कत जो है अभी जा नहीं रही है। और वैसे तो हम ये वीडियो डालना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन किसी ने कमेंट किया था, यानी हमारी ही दोस्त हैं, उन्होंने ही कमेंट किया था कि जब आपको इतनी दिक्कत है तो आपकी बातों से, आपकी आवाज से नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। और यानी उनका कहने के मतलब है कि हम ढोंग दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं कि जब हमको तकलीफ हो तो हमारी आवाज में भी तकलीफ हो, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बनाते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ऊपर परेशानियां ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो। हर व्यक्ति अपनी परेशानी से अकेले ही जूझ रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो कोई दोस्त हमारे चैनल पर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही हम उनके साथ हंसकर और मुस्कुरा कर बात करें, और जहां तक कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं। और हम ही नहीं, दुनिया में हर एक इंसान, किसी के पास भी अगर आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए तो वो ये नहीं कहेगा कि वो सुखी है, उसके जीवन में सुकून है। कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुकून नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 17 मिनट के लिए, तो हम सोचते हैं उतनी देर आप लोगों के साथ हंस के बातें करें, मुस्कुरा के बातें करें तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर हम दुख ही दुख दिखाए तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे हमारी परेशानियों को देखकर। और इसीलिए जब भी हम आते हैं वीडियो में तो हंसते मुस्कुराते हुए ही आते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और देखने में हमको भी अच्छा लगे। और जब कभी जरूरत पड़ती है तो आप लोगों के साथ अपने दुख सुख सब शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये है 27 जनवरी, दिन है शनिवार, यानी कल का वीडियो है। और दोपहर के 3 बज गए थे तो खाना हम गरम कर रहे थे, क्योंकि ये आ गए थे और देवर जी भी खाना खाने के लिए आ गए थे। तो वो तो बाहर खा रहे थे, ये अंदर खा रहे थे। तो खाना तो बना के हम रख देते हैं, लेकिन आटा उठा कर रख देते हैं, जब ये आते हैं तब हम रोटी सेकते हैं। तो वही हमने खाना भी तैयार कर दिया है, ये लोग खा भी चुके हैं, उसके बाद हमने भी खा लिया था। और बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। बहुत सारे काम होते हैं, क्या क्या दिखाएं समझ में नहीं आता है। और उसके बाद आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर इस बिरोसी में कम से कम दोपहर तक तो आग जलती ही रहती है, क्योंकि दोपहर से पहले तो धूप निकलती नहीं है। तो वही बहुत सारी राख हो गई थी, तो हमने कहा चलो ये राख जो है बाहर ही रखते हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी राख को बाहर रख दिया करो, पेड़ पौधों में डालने के काम आ जाती है। तो वही उसको बाहर रखा है और जो कूड़ा होगा वो डस्टबिन में डाल देंगे। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4 और झाड़ू हमने लगा दी है, और बर्तन भी जो खाने पीने के होते हैं वो भी धुल के रख दिए हैं। तो कपड़े उतारने के लिए रह गए छत पर से, तो वो जा रहे हैं, कपड़े उतार कर लाते हैं। और अभी जब हम झाड़ू लगा रहे थे तब ये कुछ लेकर आए थे पॉलीथीन में, देखा नहीं क्या लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लेकर आए, क्योंकि फोन आया था पार्सल वाले भैया का। तो वही हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ आया है, क्या आया है, किसके लिए आया है, क्यों आया है, ये नहीं पता हमको। तो हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और धूप जा चुकी है, 4 बजे से ही धूप जो है जानी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों के यहाँ आज धूप निकली है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी खिली खिली सी धूप निकली थी, तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और हमसे पहले इन्होंने ही पार्सल खोल दिया था, इन्होंने देखा था कि सही आया है कि नहीं आया है। और इन्होंने मंगाई है जो कपड़े वाली जूती होती है ना, वो मंगाई थी, क्योंकि उस दिन हमको बहुत 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 ही ज्यादा तकलीफ हुई थी। और क्योंकि हमारे पास एक ही जोड़ी जूती है, तो जब धुल के डाल दो या गीली हो जाती है तो केवल मोजे में ही रहना पड़ता है। इसीलिए इनको आ गया था हमारे ऊपर तरस, और ये देखिए 2 जोड़ी जूतियां ये वाली मंगा दी हैं। और बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है, क्योंकि जब उंगलियों में सूजन होती है ना तो अंदर जो बहुत ही ज्यादा मुलायम मुलायम होता है, और पैर डाल दो तो सच में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है।
तो ये तो हमको ठीक लग रही थी, लेकिन ये जो सफेद वाली है यही हम कह रहे थे ये थोड़ा सा जल्दी गंदी हो जाया करेंगी। और उस दिन पैरों की तकलीफ देखकर सच में ये भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। और आप लोग कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ, तो हमने 2 साल पहले स्किन डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने एक क्रीम ही बताई थी और कहा था बस पानी से बचाव करो, ज्यादा ठंड और गर्म में मत रहो। तो घर में कहाँ तक बचाव करेंगे भाई। और ये ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादातर हमने देखा सभी के साथ लगभग होती रहती है। ठंडियों में उंगलियों में सूजन होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो वही बैठे बैठे उस दिन ही इन्होंने जो है ऑर्डर कर दिया था, तो 2 दिन में ही आ गया है और बहुत ही जल्दी आ गया था और हमको पता भी नहीं था। लेकिन चलिए बहुत ही आराम मिल गया हमको। उसके बाद ये शाम का समय है और आज कुछ स्पेशल बन रहा है, बिल्कुल घर की चीजों से, कोई भी बाहरी चीज इसमें नहीं पड़ेगी। और आटा हमने लगा लिया था, आटे में थोड़ी सी अजवाइन नमक डाल दो तो बहुत ही अच्छे पास्ता बनते हैं। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं आटे के पास्ते। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ अलग खाने का मन करता है, जैसे मैक्रोनी या मैगी। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल बैन ही समझिए मैक्रोनी को, इन्होंने बैन करके रखा है कि मैक्रोनी ही नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो ये नहीं खाते हैं कभी भी, तो हम लोग ज्यादातर बनाते ही नहीं है। और कभी मन भी हो गया तो इनके लिए फिर कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो हमने कहा अगर आटे के बनाएंगे तो ये भी खा लेंगे। और सच में नुकसान भी बहुत ही ज्यादा करती हैं अगर ज्यादा मैक्रोनी या मैगी खाओ तो। और कभी कभार तो चल जाता है, बन जाती है, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ आटे की ही मैगी, आटे की ही मैक्रोनी ये सब बनता रहता है। और तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बन रही है क्योंकि खाना नहीं बनेगा, सिर्फ मैक्रोनी ही बनेगी आटे की, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। आटा तो नॉर्मली ही लगाना पड़ता है, जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। उसके बाद हमने बड़ी सी पूरी जो है चकले पर बेल ली थी और एक ढक्कन लिया था, उसी से गोल गोल पीस काट लिए हैं और हाथों से मैक्रोनी का सेव दे दिया है। और फिर बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई थी, ऐसे 2-3 बार में पकाना पड़ता, हमने कहा एक बार में ही पक जाए तो ज्यादा ठीक है। और बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया था पानी, थोड़ी सी तेल की बूंदे, ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके ना। कई लोग मैक्रोनी बोलते हैं, माइक्रोनी बोलते हैं, इसमें भी शायद कमेंट आ जाए कि दीदी इसको ये कहते हैं। तो आप लोगों से हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए पक चुकी है हमारी मैक्रोनी और इनको हमने निकाल लिया है। और इधर प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, मटर और वो हरा प्याज है, गाजर, इन सारी चीजों को बारीक काट लिया है। कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल जब गर्म हो गया है तो उसमें डाल दिया है जीरा। पहले प्याज डाल देंगे, प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें हमने डाल दी हरी मिर्च, कटा हुआ हरा प्याज, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, सब हमने एक साथ डाल दी है क्योंकि इनको पकाने में थोड़ा सा समय लगेगा। और हम आराम से बैठकर बना रहे थे, अचानक ये देखिए क्या हो गया। ऐसे तो नहीं पता चलता, लेकिन अचानक से ऐसे लपटी उठती है ना, तो ऐसा लगता है बस आज गए काम से, कुछ हो ही जाएगा अब तो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गई लपटे, क्योंकि चूल्हा होता है तो एक तरफ आग निकलती है और इसमें बना रहे थे तो चारों तरफ से आग निकल रही थी। तो ये देखिए हमने सारी सब्जियां डाल दी थी, पका ली है। उसके बाद हल्दी, नमक डाल देंगे और आप चाहे तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं सब्जियों में, हमारे पास जितनी भी थी उतनी डाल दी। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, अच्छा लगेगा। और सिर्फ ये मैगी मसाला ही था जो कि दुकान से आया था, बाकी सब्जियां हमारे खेत से आई हैं, तेल भी घर का है और आटा तो घर का ही होता है। तो घर की चीजों से इतनी अच्छी रेसिपी जब बनती है तो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और नुकसान भी नहीं करती है। और हमने 2 पैकेट जो है मैगी मसाला की डाली थी, एक तो पहले, दूसरी बाद में चलाते समय, तो स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये सारी चीजें जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगी तो आप भी निश्चिंत रहेंगी और बच्चे भी निश्चिंत रहेंगे कि ये सारी चीजें जो है नुकसान करने वाली नहीं है, जहां तक हो सकता है हेल्दी ही होती हैं, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां इसमें पड़ती हैं और नुकसान क्या करेगा इसमें। और सच दोस्तों बड़ा ही लजीज बना था, मतलब खाकर मजा आ गया था। और कढ़ाई पर मत जाइए, कढ़ाई तो हम साफ ही कर लेंगे, पहले खाने का लुत्फ उठाते हैं। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। टमाटर की तीखी मीठी चटनी और साथ में घर का बना हुआ पास्ता या मैक्रोनी,
कुछ भी कहिए इसको। तो आप लोग खा लीजिए, उसके बाद कमेंट में बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसके बाद पापा जी को दे दिया है, मम्मी जी को दे दिया है, वो लोग वहीं पर बैठ के खा रहे हैं और यहाँ पर ये लोग खा रहे थे। तो हमने कहा पहले बिटिया को खिला देते हैं, और ये फोन लेकर बैठी थी तो इसीलिए इनको डांट पड़ रही थी। और सब लोग खा चुके थे, बस हम ही रह गए थे। तो हमने कहा चलो खा लेते हैं हम भी, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। और अभी इनको डांटा है, फिर फोन लेकर बैठ गई थी। तो हमने कहा चलो खा लेते हैं, फिर इनको देखते हैं, क्योंकि ऐसे दिन में तो देखते नहीं, रात के समय थोड़ा सा खाली हो जाता है फोन, तो लेकर बैठ जाती हैं। तो सब खाना पीना सब कुछ हो चुका है और यहाँ पर हम बर्तन लेकर बैठ गए, ढेर सारे बर्तन हो गए थे। क्योंकि जब चूल्हे पर बनाओ तो बर्तन भी कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। वैसे चूल्हे पर नहीं बनाया था, हमने बिरौसी में बनाया है, लेकिन फिर भी कितना भी करो बर्तन हो ही जाते हैं। और वैसे जब आप लोग चाहें तो थोड़े बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे, बर्तन भी कम होंगे। तो हमने पहले क्या किया, हमने कहा पहले जो हल्के बर्तन होते हैं वो खाली करके हमने सारे धुल के रख दिए हैं, और जो जले हुए बर्तन थे वो हम बाद में धुल रहे हैं। और रोटी तो नहीं बनी थी, लेकिन ये सुबह का दोपहर का तवा था, उसको भी हमने धुल के रख दिया था। फिर आ गया है कढ़ाई धोने का नंबर। वैसे हमारे यहाँ छोटी कढ़ाई भी है, लेकिन हमने सोचा बड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे तो एक बार में ही सब पक जाएंगे और एक बार में ही फ्राई कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये ज्यादातर चढ़ती नहीं है, शादी बारातों में या कोई छोटा मोटा सा फंक्शन होता है तभी इसको चढ़ाया जाता है, तो उतनी साफ भी नहीं होती है। और क्या होता है ना कि अगर हमारे आसपास किसी के यहाँ कुछ हो रहा है तो वहां पर भी चली जाती है ये, और इसी वजह से ज्यादा साफ नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ी थी इसको साफ करने में। तो जो ऊपर का कोयला होता है उसी को साफ करने में काफी टाइम लग गया था। तो हमने कहा चलो अच्छे से साफ करके रख देते हैं और आराम हो जाता है, एक बार में ही सारे बन गए थे। तो बर्तन धुल जाते हैं तो सुबह की आधी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हमारे आधे काम सुबह वाले रात में ही हो गए हैं। तो ये आदत हमारी आज से नहीं है, शुरू से, यानी शादी के पहले से ही हमारी आदत रही है कि बर्तन वगैरह हम शाम को ही धुल के रख देते थे, वहां पर भी और यहाँ पर भी। और भले ही कभी रह गया हो तो रह गया हो, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करते हैं शाम को ही सारे काम निपटा डालें। और कभी कभी होता है प्रोग्राम वगैरह घर में अगर हो भी जाते हैं तो भी हम रात में ही धुल के सारे बर्तन रख देते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हमारे बर्तन भी साफ हो चुके हैं, यहाँ की कर देते हैं सफाई। और उसके बाद अब जाते हैं अपनी बिटिया रानी को सुलाते हैं, क्योंकि वो पापा के पास खेल रही है, पढ़ रही है। तो हमने कहा चलो जब तक अपने काम हम निपटा लेते हैं। तो ये देखिए रात के 9:30 बज चुके हैं, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, और लेकिन चलिए काम हमारे हो गए हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।